अंबानी और अडानी को छोड़ के इनको दिखता कुछ नहीं है। उन्हीं के पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के पैसे से ये षड्यंत्र करते हैं और पूरा वर्ग, पूरा किसान का, मजदूर का जो भी धंधा था, जो पेशा था, वो सब इन्होंने उनको सौंप दिया। आज किसान की जमीन पे इनकी नजर, किसान के गल्ले पे इनकी नजर। 1400 लाख करोड़ का जो सालाना का खुदरा व्यापार है, उस पे किस तरह से काबू किया जाए, आज उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये कानून बना के हमारे बीच में लेके आए। हमारी मांग क्या? हम इनसे इंडस्ट्री नहीं मांगते, फैक्ट्री नहीं मांगते, रोजगार नहीं मांगते। हम तो कह रहे हैं भाई अपनी जमीन के माध्यम से जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, इस जमीन पे तो हाथ ना डालो। मजदूर और किसान मिलके दोनों का पेट भरता है। गांव में मजदूर के बिना किसान का गुजारा नहीं और किसान के बिना मजदूर का गुजारा नहीं। किसी तरह से अभाव की जिंदगी होने के बाद, पूरी सुविधाएं ना होने के बाद भी बड़े धैर्य से अपना जीवन व्यापन वो कर रहे थे। अब ना इनको मजदूर पसंद है और ना इनको किसान पसंद है। वो एक बहन में आज जब बोल रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये चौधरी छोटू राम का और बाबा अंबेडकर साहब का कुड़बा अगर एक हो जाए तो इन लुटेरों का बिस्तर बंधने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन हमको लड़ाते रहे, 70 साल से हमको आपस में लड़ा रखा। कमेरे को लड़ा के, उसका वर्ग विभाजन करा के, कमेरे को बांट के ये लुटेरे राज कर रहे हैं। कब तक पिटोगे इनसे? कब तक लुटोगे इनसे? अब आखिर आ गया, अब गुंजाइश बची नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चूक अब हुई तो दोबारा ना ऐसा आंदोलन होगा, आपकी ताकत और क्षमता भी नहीं रहेगी लड़ने की। आपको खत्म कर देंगे, आपको मजदूर बना देंगे, किसी कारखाने का चौकीदार बना देंगे। ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे यही निवेदन है, आखिरी लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आज निर्णय करना, बिना निर्णय के नहीं जाना। जितने भी यहाँ भाई आए हैं, अनुशासित रह के अपने नेताओं का जो भी आदेश हो, जो भी निर्णय हो, संयम के साथ, अनुशासन के साथ उसका पालन करें। घर भागने की जल्दी ना करें। तैयार होके आए हो ना? कभी आंगली पे आंगली चढ़ा के बात कर रहे हो कि मैंने तो आंगली पे आंगली चढ़ा रखी थी। पक्की परीक्षा है ये आज हरियाणा सरकार को दिखाना, आज उसको बताना है कि उसने किस वर्ग को, किस कमेरे वर्ग को छेड़ा है। इसका जवाब आज है, दूसरा आज नहीं आएगा ये इतिहास में। इस आज पे इतिहास रचेगी टोहाने की जनता, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, टोहाना का विधायक मुर्दाबाद, टोहाना प्रशासन, जिला फतेहाबाद का प्रशासन मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, मुकदमे किए गए रद्द करो। अब मैं अपील करता हूं, जोगेंद्र सिंह जी नैन भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो आए अपनी बात रखें। जोगेंद्र सिंह नैन जी। टोहाना क्षेत्र के अलावा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान साथियों, मातृशक्ति व मेरे नौजवान किसान साथियों, सबसे पहले मैं टोहाना की धरती पर पहुंचने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप 2 तारीख को भी पहुंचे थे और 2 दिन के बाद भी आप बड़ी संख्या में गांव-गांव से किसान पहुंचे हैं। और जो मैं लंबा समय नहीं लूंगा किसान साथियों, आपको बीच में आप लोगों ने 3 कड़े कानूनों के बारे में बहुत लंबा विस्तार से पता है। और जो देवेंद्र बबली के द्वारा हमारे किसान साथियों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, लाठियां बरसाई गई है हॉस्पिटल के अंदर, यह हमारे किसान साथियों को जेलों में ठूंसने का काम किया है। उस बात को लेकर के आज जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से
काल दी गई थी, उस काल पर आप लोग एकत्रित हुए हैं। और जो आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से बयान जारी हुआ था कल शाम को 6 बजे कि कल टोहाना के सिटी थाना के अंदर हमारे राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चुरोनी जी, 2 व्यक्तियों को नाम चिन्हित किया गया है। और ये मेरा अपना क्षेत्र है किसान साथियों। मेरे पिताजियों के द्वारा यहाँ के गांव गांव में, गली गली में, घर घर में जाकर इस किसान यूनियन का जो पौधा लगाया गया था, वो आप सब लोग उस बात से वाकिफ हैं। और जो स्टेज के ऊपर हमारे संयुक्त मोर्चा के अलावा टिकरी बॉर्डर से, संधू बॉर्डर से, या जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर टोल प्लाजाज की कमेटी है, उन सभी का मैं टोहाना की पावन पवित्र धरती पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हमारे अपने क्षेत्र में उन सब किसान साथियों का धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव, क्रांतिकारी गांव हैं जो इतिहास में उनका नाम चिन्हित है। बहुत गांव का नाम ना लेकर के 2-4 गांव नहीं, जैसे हमारा कन्नड़ी ऐतिहासिक गांव है, उसका कोई भी आज तक का सरकार बिल नहीं भरवा सकी है, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो। और समैन गांव भी हमारा आज इस आंदोलन के अंदर लगातार पहले दिन से ही डटा हुआ है। और जो हरियाणा प्रदेश के सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया था 16 तारीख से, समैन गांव के किसानों ने पहली बार, हरियाणा का एक अकेला मात्र एक ऐसा गांव है जिन्होंने लॉकडाउन को तोड़ने का काम किया था, वो बहादुर गांव को भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं किसान साथियों। और हरियाणा के जो ये टोहाना क्षेत्र का जो ग्रामीण इलाका है, यह मिलीजुली हमारी संस्कृति है, इसमें सरदार भाई भी बहुत ज्यादा संख्या में, और जो हमारे हरियाणवी साथी हैं वो सब मिलजुल करके इस कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं आंदोलन के साथ। और जो देवेंद्र बबली की बात है किसान साथियों, ये देवेंद्र बबली के द्वारा जो हमारे किसानों के ऊपर, इस देवेंद्र बबली को हम ये समझते थे कि अगर कोई हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर किसान के हक की आवाज उठाने वाला है तो वो देवेंद्र बबली को इस टोहाना क्षेत्र के किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा वोट देकर के जिताने का काम किया था। और उसी देवेंद्र बबली ने आज हमारे पूरे जजप्पा और भाजपा की सरकार के अंदर सबसे पहले हमारे किसानों के ऊपर केस बहुत होते रहे, कोई बात नहीं, आगे भी होंगे, लेकिन जो रात को दबिश देने का काम किया है किसान साथियों, 24 किसान साथी जो 27 हमारे 2 तारीख को उठाए गए थे, उनमें से 2 साथी हमारे आज भी जेलों के अंदर हैं, भाई विकास हीसर जी और हमारे भाई रवि आजाद जी भिवानी जिले से हैं। और जो हमारे फतेहपुरी गांव से मक्खन सिंह जी को रात को कल सुबह 4 बजे उठाया गया, प्रशासन के द्वारा अब तक उनको ये भी हमारे को पता नहीं चला। सीआईडी सिक्योरिटी के साथी कान खोल करके सुन ले साथियों, हमारे सिटी थाना वाले कहते हैं सदर थाना को पता होगा, और सदर थाना वाले कहते हैं कि हमारे पास पता नहीं, सिटी थाने वाले के पास होगा। ये हमारे को बहुत जल्द सूचित कर दिया जाए कि हमारा भाई मक्खन कौन से थाने में और कहां उसकी पुलिस के द्वारा छुपा करके रखा गया है। ये कोई आतंकवादी नहीं है। हम स्टेज के माध्यम से सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों को चैलेंज करना चाहते हैं कि उनसे हमने कल टोहाना के एसडीएम और डीएसपी से सुबह 10 बजे के लगभग मोर्चे पर बात की थी। हमने पूछा कि उनका कसूर क्या है। उन्होंने कहा कि साथी ने एमएलए की गाड़ी के टायर के आगे लेटने का काम किया है। मैं पूरे होश हवास में कहता हूं कि संयुक्त मोर्चा का जो ऐलान है उसमें साफ तौर पर कहा गया, किसान साथियों हम काले झंडे दिखाएंगे और जो प्रशासन या मंत्री एमपी एमएलए गांव में घुसेगा उसकी गाड़ी के आगे लेट जाएंगे। और वो उस किसान साथी मक्खन ने गाड़ी के आगे लेटने का काम किया था, उसके ऊपर जो 307 की संगीन धाराएं लगाई गई हैं उसको ये किसान बरादरी सहन नहीं करेगी। इसीलिए आज टोहाना क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारियां देने के लिए
केंद्रीय कमेटी के साथी आए हैं, उनके अलावा जो चिन्हित किया गया था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले यहां इस क्षेत्र का किसान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले गिरफ्तारी में आती है। और ये सभी सीनियर नेता यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे से संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आपका क्षेत्र है, आपका इलाका, आपकी खापें हैं, आप लोगों ने इस आंदोलन को, ये आज ही समाप्त होने वाला नहीं है, लंबा लेकर के चलना है। जो संयुक्त मोर्चा का आदेश है उसी के तहत हम काम करेंगे। संयुक्त मोर्चा के तहत गुरनाम सिंह चुड़ूनी, हमारे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, आज जो केंद्रीय दो हमारे किसान नेता, इनके अलावा हजारों किसान नेता गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं। और जो ये देश का हरियाणा प्रदेश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी और ये किसान आंदोलन गिरफ्तारियां देने से पीछे नहीं हटेगा। यह टोहाना का प्रशासन क्या कहता है कि रात को किसानों को उठाएंगे, आज हम हजारों की संख्या में टोहाना के अंदर गिरफ्तारियां देने के लिए आए हुए हैं। जिस प्रशासन और सरकार में दम है तो इनकी गिरफ्तारियां, मेरे से पूर्व वक्ता अभी शरावत साहब ने कहा था कि गिरफ्तारियां हो देंगे जो कानून में लिखित में देंगे, ये नहीं गिरफ्तारियां देंगे कि यहां से उठाया और भुन्ना छोड़ दिया, फतेहाबाद छोड़ दिया और या नरवाना टोहाना के कुछ गांव में जाकर के छोड़ दिया। लिखित रूप में गिरफ्तारियां देंगे, कानूनी रूप से गिरफ्तारियां देंगे। किसान साथियों, और भी बहुत सारे वक्त हैं, मैं हमेशा ही आपके बीच में रहता हूं। एक जोरदार नारे के साथ ही अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। किसान मजदूर एकता, दोनों मुट्ठी बंद करें। पब्लिक के अलावा पूरे देश के मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ के ये हमारे मीडिया के माध्यम से पता लगना चाहिए कि आज टोहाना के अंदर पूरे गांव-गांव से जजप्पा और भाजपा की सरकार को हिलाने के लिए और उसको किसान की ताकत दिखाने के लिए टोहाना की अनाज मंडी में किसान टोहाना का पहुंच चुका है। दोनों मुट्ठी बंद करके जोरदार नारा लगाना है, किसान मजदूर एकता, आवाज दो। जो किसानों से टकराएगा मातर शक्ति। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मातर शक्ति का एक और नारा दिया गया है, वो नारा है दुर्गा शक्ति। धन्यवाद किसान साथियों, आपने मुझे सुना और समय दिया और आप लोग एक छोटी सी काल पर आए और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये संयुक्त मोर्चा का काल हमें जारी रहेगा। और जो 3 साथी हमारे तब तक रिहा नहीं हो जाते तब तक ये हमारा गिरफ्तारियों का यूं ही कर्म जारी रहेगा। जय जवान जय किसान साथियों। धन्यवाद भाई जोगेंद्र नाथ जी का। अब मैं अपील करता हूं हमारे बीच में जोगेंद्र यादव जी, जो कि जय किसान आंदोलन के संस्थापक हैं भारत के, और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबरी समिति है उसके लिए सदस्य हैं जोगेंद्र यादव, प्रोफेसर जोगेंद्र यादव जी हमारे बीच में आए और अपनी बात रखें। किसान एकता, मुट्ठी खोल के नहीं भाई, मुट्ठी बंद करके। इस आंदोलन ने यही चीज तो किसान को सिखाई है। आज तक किसान पहले हाथ ऊपर करता था, 5 उंगली 5 दिशा में होती थी, कोई जाति की, कोई धर्म की, कोई भाषा की, कोई पार्टीबाजी की, कोई झंडे की। इस आंदोलन ने दिखाया है कि किसान जब हाथ ऊंचा करेगा तो मुट्ठी बंद करके करेंगे। तो मुट्ठी बंद करके सब बोलेंगे किसान एकता, किसान एकता। बहनों और भाइयों, आज का दिन 3 कारणों से इतिहास में दर्ज होगा। पहला कारण ये कि आज 5 जून को 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन पिछले साल कोरोना के बीचों बीच मोदी सरकार पिछले चोर दरवाजे से इन 3 कानूनों को लेके आई थी। अध्यादेश के जरिए संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा था, मगर मोदी सरकार ने कहा भाई ये काम इतना जरूरी है, रातों रात करना जरूरी है,
और इसलिए बिना संसद के अधिवेशन के चोर दरवाजे से इन 3 कानूनों को आज के दिन ये सरकार लेके आई थी। तो आज 1 साल पूरा हो गया किसानों पे की हुई इस डकैती का, 1 साल पूरा हो गया किसानों के संघर्ष का, 1 साल किसानों के संकल्प का। और आज के दिन पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। सुबह से खबरें आ रही हैं, तमिलनाडु में भी, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो है ही है। चारों तरफ किसान इन 3 काले कानूनों की प्रतियों को जला रहे हैं। सारे देश में हो रहा है, तो सारे देश के किसान एक स्वर में बोल रहे हैं, काले कानून वापस लो। मिलके बोले हम सब लोग, तीनों काले कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो। दूसरा कारण आज का दिन महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि आज 5 जून के दिन बिहार में वो महान बिहार आंदोलन शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने पटना की रैली में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोग आज के दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस की तरह याद करते हैं। ये जो बिहार आंदोलन था, उसमें सरकार ने सब जाति करके देख ली। सरकार ने लोगों की गिरफ्तारी की और बिहार के लोगों ने इतनी गिरफ्तारी दी कि बिहार की जेल में जगह नहीं बची थी उस टाइम। आज उसकी प्रेरणा लेके हम सब भी कहते हैं, हरियाणा सरकार को भी कहते हैं, जिस तरह से बिहार की जेलों में जगह नहीं बची थी, उस तरह से हरियाणा की जेल में जगह नहीं बचेगी। तुम करके देखो। इसको एक नारे में कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। तो मैं बोलूंगा, जगह है कितनी जेल में तेरी, हम कहेंगे देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया देखेंगे। और तीसरी बात जिसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है, वो है टोहाना की जनता का ये जो सत्याग्रह। टोहाना का नाम इतिहास में दर्ज होगा। वो दिन जब हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के किसान ने सरकार के डराने की सारी बातों को खारिज कर दिया। किसान की हिम्मत तोड़ने की कोशिश तुम करते हो, हमारे 3 साथियों को गिरफ्तार करके डराने की कोशिश करते हो, छापे मारने की कोशिश करते हो। आज यहां किसान आके कह रहे हैं, हम डरे नहीं हैं, हम तुम्हारे इन कामों से डरने वाले नहीं हैं। तुम 3 साथियों को गिरफ्तार किए हो, कल तुमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आज 3000 खड़े हैं, और अगर तुम नहीं बाज आए तो कल को 3 लाख लोग तैयार होंगे गिरफ्तारी के लिए। पत्रकार साथी पूछ रहे थे, जी आपका क्या संदेशा है? हमने कहा, जी हमारा तो बड़ा सीधा सा संदेशा है, या तो हमारे साथियों को रिहा कर दो, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार कर लो। सही बात है ना जी? आपने यहां पंचायत की थी, हमें पता लगा संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई थी, और टोहाना की पंचायत ने जो जो फैसले लिए, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, आपके सारे फैसले सर माथे पे हैं, वो सिर्फ आपकी पंचायत का फैसला नहीं है, पूरे हरियाणा का फैसला है, पूरे देश के किसानों का फैसला है। और साथ साथ साफ कहा
कि ये 3 किसान साथियों को, भाई विकास सिसर, भाई रवि आजाद, भाई मक्खन सिंह, इन तीनों को रिहा करो। आज हम चेतावनी देने आए हैं। सब लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे जी रिहा करना चाहिए साथियों को, मांग है हमारी। और दूसरी बात जो आपकी पंचायत ने पास की है कि ये एमएलए, अरे जनप्रतिनिधि हो तुम, जनता के नौकर हो तुम, नौकर मालिक को गाली देता है। तो जनता की तरफ से आपकी पंचायत ने जो मांग की है कि इस इलाके के एमएलए बबली आके जनता के बीच में किसानों से माफी मांगे। ठीक बात है ना जी? हाथ खड़का करके बता दें माफी मांगना चाहते हैं। तो ये 2 मांग हम लेके आए हैं। माफी मांगो, साथियों को रिहा करो, नहीं तो अगर वो अपराधी हैं तो योगेंद्र यादव भी अपराधी है, राकेश टिकैत भी अपराधी है, गुरनाम सिंह भी अपराधी है, जोगेंद्र नैन भी अपराधी है, साथी जरनैल सिंह अपराधी हैं, भाई कौथ बैठे हैं ये अपराधी हैं, सबके सब अपराधी हैं, भाई युद्धवीर सिंह अपराधी हैं, सब अपराधी हैं। अगर वो अपराधी हैं 3 तो हम सब अपराधी हैं। सबको गिरफ्तार करो, हम देखेंगे तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। और लड़ेंगे जीतेंगे। तो मिलके बोलेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता की, ये भारत माता की जय का नारा खास तौर पे मेरी मां बहनों के लिए है। आपने जो हिम्मत दिखाई है, एक औरत दिखती है मुझे, उसके पीछे 100 लोग दिखाई देते हैं। एक एक औरत जो आज गिरफ्तारी देगी वो 100 के बराबर होगी। तो सब लोग जरा मिलके हमारी बहनों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए बोलेंगे भारत माता की। धन्यवाद जोगेंद्र यादव जी का। अब मैं अपील करता हूं हमारे बीच में सरदार गुरनाम सिंह जी चुडुन्नी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, लग रहे हैं यार, के बात करने लग रहे हैं। बोल लो ना गुरनाम सिंह जी मंच पर बैठे सारे ग्रुप में शेयर हमारे संयुक्त मोर्चा के सभी साथीगण, एक एक का नाम लो तो बहुत टाइम लग जाएगा। मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित नेता, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हेलो, अब आ गई। मंच पर बैठे, अरे भाई देखो आवाज को क्या हुआ। आ रही है जी, आ रही है। ये मेरे नाम पे आवाज ही गुम होगी, सरकार की आवाज गुम होती थी, आज स्पीकर की भी होगी यार। साथियों, यहाँ पे हरियाणा की सरकार, भैया ये शोर शराबा नहीं, भैया ये शोर शराबा नहीं प्लीज। ये मंच है, क्या ड्रामा बना दिया इसका। ये मंच है कि ड्रामा है, फोटो बाद में उतर जाएंगी यार। अभी क्या हो गया ऐसा? आप लोग बैठिए, जो अनुशासन में ज्यादा शेयर करें, मैं सभी ग्रुपों में शेयर करें। साथ ही अभी राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं, चंडूनी जी बोल रहे हैं, चंडूनी जी के साथ साथ आप देख सकते हैं सबकी बड़ी खबर। आपको तो ये भी नहीं पता लगा किसी ने क्या बोला है। सभी लोग बैठिए आराम से। साथियों, हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही है। हरियाणा सरकार ने आज तक सैकड़ों मुकदमे हरियाणा के किसानों और मजदूरों के ऊपर दर्ज कर दिए हैं। कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां पे किसानों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है। आज फिर एक घटना हो गई है। आज फिर पंचकुला में
लाठीचार्ज हो गया है, बहुत से किसानों को आज फिर चोटें आई है। वहां पे भी किसानों ने रोड जाम कर दिया है, उसका मसला भी देखेंगे भी क्या होगा। लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यहां के एमएलए ने जो व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार है। उसके कर्मचारी ने डॉक्टर से जो मेडिकल कराया, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, डॉक्टर ने ब्लेड से काटा, ब्लेड से काट के टांके लगाए गए उसकी गर्दन पर और 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी मांग है कि जिस डॉक्टर ने ब्लेड से काट कर टांके लगाए हैं, उस डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके जिस पीए ने, जो भी उसका कर्मचारी था, जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमएलए जिसने लोगों को भड़काया, मां बहन की गालियां दी, जिसने मां बहन की गालियां निकाली, जिसने किसानों को भद्दे शब्द बोले, किसानों को उकसाया, और आज जिसके लिए ये हजारों किसान सड़कों पर हैं, उस एमएलए के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी जिस दिन पहले पंचायत थी, हमने प्रशासन के आगे बड़ी सीधी सीधी मांग रखी थी कि जो हमने गलती की है, जितना हमारा कसूर है, उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर बढ़ा दिया, उससे 4 गुना बड़ा बना दिया। जितना गुनाह एमएलए का है, जितना कसूर एमएलए का है, उतने गलती का मुकदमा, उतने अपराध का मुकदमा उस एमएलए पे दर्ज कर दो। एक लड़के को जान से मारने की कोशिश की गई, बहुत गहरी चोट उसको मारी गई, 307 का मुकदमा उस एमएलए पे बनता है। देश को, जनता को भड़काने का मुकदमा उस एमएलए पे बनता है, लेकिन नहीं बनाया गया। और उल्टा कल हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, बहुत से हमारे साथियों के घर पे छापे मारे, मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया। और हमने कल फैसला ये लिया है कि अब सरकार को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सरकार को हमारे घरों पे छापे मारने की जरूरत नहीं है। हम सब किसान अपराधी हैं, हम सब किसान आंदोलनकारी हैं, हम सब किसानों का हमने एक जैसे ही काम किया है। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर मैं भी अपराधी हूं। अगर मक्खन सिंह अपराधी है तो फिर संयुक्त किसान सारा मोर्चा जो है वो सारा अपराधी है। और इसलिए हमने फैसला लिया है कि सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो संयुक्त मोर्चे के लोग ही देंगे। आप लोग सब उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। सबसे पहले गिरफ्तारी मैं और टिकैत साहब देंगे और उसके बाद आप लोग आएंगे, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की नाक न रगड़वा देते। अकेला हरियाणा तो क्या, हम सरकार को कहते हैं कि पूरी हिंदुस्तान की जेलें तैयार कर ले, तेरी जेलों में जगह नहीं बचेगी। और साथियों, जेल का तो बड़ा सेफ आंदोलन है। ले जाएगी सरकार अपने खर्चे से, खाना फ्री है, आना फ्री है, जाना फ्री है, खाना फ्री है। ये तो बड़ा सेफ आंदोलन है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जल्दी से सरकार ना मानी तो हम तो सड़े परिवारों के जाके जेल में बैठेंगे। खर्चा भी बचेगा, आंदोलन भी होगा। बाहर तो हमें दवाई लेनी पड़ती है तो पैसे लगते हैं, लेकिन अगर जेल में दवाई लेनी पड़ती है तो फ्री मिलती है। रोटी भी पकाने का कोई वहां झंझट नहीं है, पकी पकाई मिलेगी।
तो साथियों, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन साथ में मजदूरों का भी है। इसलिए हमारे बीच में मजदूर भाई भी बैठे होंगे और उनकी जो बड़ी लीडर है कांता आलड़िया जी, वो हमारे बीच में आ गई है और इन्होंने फैसला किया है कि हम कुंडली बॉर्डर पे हजारों की संख्या में मजदूरों को लेके कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। ये फैसला वो ले चुकी है कि हजारों की संख्या में आएंगे और कुंडली बॉर्डर पे डेरा जमाएंगे और पूरे देश के मजदूरों को ये बताएंगे कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं, ये आंदोलन उनका भी है जो अन्न से पेट भरते हैं। और अगली स्कीम जो हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई जो पीले कार्ड वाले हैं, वो स्कीम भी सरकार बंद कर रही है। मालूम हुआ है कि इस बार सरकार ने खाने वाला तेल बंद कर दिया है, अगले बार कुछ और बंद करेंगे, अगले बार कुछ और बंद करेंगे। और जो पॉलिसी आ रही है वो ये है कि इनको जो पीले कार्ड वालों को जो अनाज देते हैं वो अनाज देना बंद करें और उसके नाम पे नगद सब्सिडी शुरू करेंगे पहले राउंड में, जैसे सिलेंडर में सब्सिडी देते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो 30 से 35 हजार करोड़ रुपया, 30 से 35 हजार करोड़ रुपया सरकार को बचता है। यानी पीले कार्ड वालों की जेब से भी 30-35 हजार करोड़ रुपया प्रति साल सरकार निकालने की तैयारी कर रही है। हमारे जो आड़ती भाई बैठे हैं मंडियों में, इनका कारोबार बिल्कुल दांव पे लग गया है। इस साल 4 मंडियां बंद कर दी गई हैं हरियाणा की, अगले साल और कर दी जाएंगी और 2 साल में पूरे हरियाणा की मंडियां बंद हो जाएंगी। आंदोलन हमारा ही नहीं है, इन आड़ती भाइयों का भी है। जो छोटा छोटा व्यापार करते थे, 1000-2000 क्विंटल गेहूं खरीद के, धान खरीद के व्यापार करते थे, उन सब का व्यापार बंद होगा। आगे व्यापार जो है वो कारपोरेट करेगा। और ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। और ये पूरा खेती का जो बिजनेस है, इनसे पूरा कारपोरेट के हाथ में जाएगा। और उसके अगली स्कीम जो है पूरी खेती कारपोरेट करेगा। हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे और उनमें मशीन से खेती होगी और वो हजारों एकड़ के प्लाट अंबानी अडानी जैसे लोगों के होंगे, आम किसान के नहीं होंगे। और सारी खेती मशीन से होगी तो जो हमारा खेत का मजदूर है वो भी उससे बाहर होगा। साथियों, हमारी 65% आबादी का जो रोजगार है वो खेती है और ये 65% आबादी का रोजगार छीन के चंद लोगों को दिया जा रहा है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और देश बचेगा नहीं अगर ये कारपोरेट के पास चला गया। इसलिए ये लड़ाई देश को बचाने की, फसलों को बचाने की, अपनी नस्लों को बचाने की लड़ाई है और ये हमें आखिरी सांस तक लड़नी पड़ेगी। हमारे 450-500 भाई इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन बेशर्म सरकार अभी तक इनका मन नहीं पसीजा है। साथियों, हमें ये आंदोलन और तेज करना पड़ेगा और संख्या बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे स्टेट जो है उनको भी ये आंदोलन और तेज कर देना चाहिए। जैसे हरियाणा में तेज है, जैसे पंजाब में तेज है, ऐसे दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं उनमें भी इसी तरह से आंदोलन तेज कर देना चाहिए। उन भाइयों को भी इस आंदोलन में इसी तरह की भूमिका निभानी चाहिए ताकि सरकार को रगड़ा लगाया जा सके। और एक चेतावनी हम सरकार को और देते हैं कि अगला जो चुनाव होगा, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, जहां जहां भी चुनाव होगा वहां पर जाकर बीजेपी की नाक रगड़ेंगे, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। तो बस अब मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आह्वान करना चाहूंगा पूरे हरियाणा के किसानों से कि आप संयम बढ़ा के लड़ते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम किसी से कहीं आंदोलन में जाते हैं
जब हम किसी का घेराव कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, हमें लाठी डंडा साथ में नहीं ले जाना। जो लाठी डंडा मारेगा, हम उसका बिल्कुल, हम उसके साथी नहीं है, कभी फिर कहो बताया नहीं है। कोई लाठी मारेगा, कोई बट्टा मारेगा, वो देखिए हमारा इसी तरह से 26 तारीख को आंदोलन खराब हुआ है। अगर वो लाल किले पे ना जाता तो शायद आंदोलन खराब ना होता। ये जो भाई बहुत जोश में काम करते हैं ना, ये आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि आंदोलन को तोड़ते हैं। हमने किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी, हमने कोई बट्टा नहीं मारना। हाँ, आंदोलन बिल्कुल करना है, मानेंगे, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। जो हमारा मकसद है वो जरूर पूरा करेंगे। हमें किसी की गाड़ी के आगे लेटना हो, हमें झंडे दिखाने हो, हमें नारे लगाने हो, हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे ऊपर उलाना आता है वो इस बात का आता है कि आपके लोग बट्टे मारते हैं, आपके लोग डंडे मारते हैं। हालांकि वो अपने कुछ आदमी बीच में हमारे मिला देते हैं, सरकार अपने आदमी मिला देती है और वो गड़बड़ी बीच में मिलकर कर जाते हैं। इसलिए हम सब ने एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भाई बट्टा मारता है, अगर कोई भाई डंडा मारता है, आंदोलन को उग्र करता है, तो हमारे जितने साथी उसको देख रहे हैं वो उसको तुरंत वहीं पे काबू करें, तुरंत वहीं पे रोकें, ताकि हमारा आंदोलन में विघ्न न पड़े और उसको समझाएं, उसको बुझाएं, लेकिन उपद्रव ना करने दें। तो साथियों, एक फैसला और कल हमने लिया है और वो ये लिया है कि जहां पे कोई एमएलए मंत्री अपने निजी काम के लिए जाता है, कोई किसी की शादी में जाता है, कोई किसी की मरगत में जाता है, ये संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, कल बहुत 1 घंटे तक इस पे डिस्कस चली है। तो कोई निजी काम से जाता है, उस पे जाने का विरोध नहीं करना। हमने केवल जो सरकारी प्रोग्राम है, प्रशासनिक प्रोग्राम है, जैसे किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, जो सरकारी प्रोग्राम है वहां का हमने उनका विरोध करना है, वहां पे हमने उनके आगे प्रदर्शन करना है। तो आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया और अभी 3 बजे का टाइम है हमारा गिरफ्तारी देने के लिए जाने का। तो उसमें जो भाई गिरफ्तारी देना चाहे, एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोच लेना आप जाएंगे और शाम को छुट के आ जाएंगे। 15 दिन लगेंगे पक्के। कितने भाई रहने के लिए तैयार हो 15 दिन? अब सरकार देख ले, ये तो मैंने 15 दिन कहा है, अगर 6 महीने कह देता अब 6 महीने के लिए भी तैयार हो जाते कि नहीं? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सारे शेयर कर दो भाई, थोड़े से शेयर कर दो भाई, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। सारे साथी लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो भाई। किसान आंदोलन टोहाना से लाइव अभी गिरफ्तारी के लिए किसान जाएंगे। अभी किसानों को दबाने की कोशिश करी, रात को गिरफ्तारी छापे मारने की कोशिश करी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो भीड़ देख लो भाई किसाना की टोहाना के अंदर। ऐसे ही माता बहन भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार, महिलाएं भी गिरफ्तारी देने के लिए को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई और उसके बाद राकेश टिकैत जी का जो रोल हुआ, उन्होंने उस वीडियो को टिकैत जी ने पूरे देश के किसानों वीडियो को शेयर करो। टुडे न्यूज आज वही शख्सियत भारतीय किसान यूनियन के, आज वही शख्सियत राकेश टिकैत जी, भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन जो टिकैत है उसके अध्यक्ष हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा टिकैत जी से आए और अपनी बात। राकेश टिकैत जी लाइव, राकेश टिकैत जी आएंगे भाई अभी। और सारे भाई शेयर जरूर कर दियो भाई, सारे जोश देख लो। जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। कर्मचारी दुकानदार का जिंदाबाद। सेल्फी देख लो भाई, सेल्फी लेने लग रहे हैं युवा। लोग रात जिंदाबाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी साथी। मोदी मीडिया के साथी देख लो, कितने मीडिया के साथी लगे हुए हैं। सारे मीडिया के साथियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी भाई।
लाइव दिखाने में। और ये देख लो राकेश टिकैत जी स्टेज के ऊपर, आदरणीय राकेश टिकैत जी लाइव ज़्यादा शेयर करें भाई। भाई एक काम तो ये कर लो, आपको तो हवा आपको लगी इनको भी, अगर ये उठता वहां खड़े हो लगे तो क्या होगा, आप बैठ जाओ, इनका हवा लग जाएगी, आप भी बैठ लो, हवा लग जाएगी, बैठो शेयर करो भाई। बात कर लेंगे आपके लिए। अरे छाव में भी नहीं बैठते, कहाँ बैठोगे फिर, थाने के सामने तो धूप है, बैठो एक मिनट बैठ लो, आप भी बैठो भाई, पीछे से बैठ लो, हवा लग जाएगी नहीं कैसे। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो मुद्दा क्या है कि मुद्दे को समझना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को चलते 6 महीने से ज्यादा जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी को देश के किसानों ने घेर कर रखा है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है पूरे देश में उसका पालन होता है, यहां खबरें नहीं आती। हम 16 स्टेट में गए, 16 के 16 स्टेट में जहां जहां पे भी गए, कहते हैं जी सब जो भी कॉल आप करते हो उसको फॉलो करते हैं। आप पे कर देंगे, दम होगा दूसरा कंटेंट में। ट्रैक्टर से आंदोलन लोग करते हैं। अब एक नया क्या फंडा चल रहा है उसको समझना पड़ेगा आपको। यहां के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, इसने जिम्मेदारी ले ली है कि दिल्ली से हटा के पूरा केंद्र बिंदु हरियाणा में शिफ्ट कर लेंगे एक जगह, और हरियाणा भी रोहतक और ये हिसार के जो बीच की बेल्ट पड़ती है जींद के आसपास कहीं, क्योंकि यहां के लोगों के साथ में छेड़खानी करो और वो आपको थकाना चाहते हैं और आंदोलन को यही सपेट देंगे पूरे। हमको दिल्ली का आंदोलन नहीं छोड़ना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी, बहुत जुझारू, 6 महीने से आप हर रोज इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हो। आप दिल्ली में भी आप पूरा सहयोग आपका है, ये तो बेट चालू, आपके टोलू में भी सहयोग है, और जो और प्रदर्शन होते हैं उसमें भी आपका सहयोग है। हमको इस एनर्जी को कैसे बचाना है, क्योंकि जो सरकार की चाल है उस चाल में हमको नहीं फंसना। यहां पे भी इनका भी आपस में ठीक तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री यहां का अलग है और एक जो होम मिनिस्टर है वो अलग है। होम मिनिस्टर को तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, ये कह रहा कि एक खिसक के दिल्ली की तरफ को चल जाए तो सत्ता जगह मिल जाए, इनकी तो इनकी भी आपस में भी लड़ाई है। तो इन सबके ट्रैप से बचना है। हमारा जो आंदोलन है वो है 3 कानून बेवापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो एनजीटी के जो कानून है जिसमें पुरानी और 10 साल पुराना ट्रैक्टर आता है, ये पंपिंग सेट भी उसी में ही आएंगे। ये सारे बहुत सवाल हैं। सरकारों को ये कहा कि आप ये वापसी ले लें, एक कमेटी बन जाएगी, जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी होगी, भारत सरकार के लोग उसमें शामिल होंगे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आगे जो मसले होंगे बातचीत से समाधान हो जाएगा। लेकिन ये तो रोज छेड़खानी चाहते हैं। मतलब जब आंदोलन चल रहा उसके बाद में भी कल घरों पे पुलिस पकड़ने गई, मतलब किसानों के ऊपर मुकदमे लिख के और उनके घर तक पुलिस जाने की हिम्मत करेगी। मतलब यहां का प्रशासन ये नहीं पता कि आंदोलन चल रहा, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं।
अगर गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो आज आए हैं गिरफ्तारी देने। गिरफ्तारी कच्ची नहीं, गिरफ्तारी पक्के वारंट यहां से ही बना के बैठाओ, गाड़ी बुलवाते रहो, 50-50 आदमी गाड़ी में 52 आदमी जाते रहेंगे, उनको भेजते रहो और यह सिलसिला चलता रहेगा। ये किसान यहां से ही गिरफ्तारी देता रहेगा। कल क्या होगा, कल कहां से लोग गिरफ्तारी देंगे? अभी तो सब जगह शांति रखी कि आप शांति रखना और नजरें बनाए रखना यहां के ऊपर जो यहां का आंदोलन है। ये भूल गया प्रशासन, या हरियाणा की सरकार भूल गई या ये दिल्ली की सरकार भूल गई, ये 26 तारीख के आंदोलन को भूल गए। बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं, ये फिर सुन ले सरकार, कान खोल कर सुन ले, ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये कोई कैलेंडर से नाम खत्म नहीं होगा 26 तारीख का। और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये फिर सुन ले ध्यान से, इनका जो कारण बनेगा, इनका विनाश का कारण 26 तारीख बनेगा। 26 तारीख इनके विनाश का कारण बनेगी सरकार की। ये कह रहे जी आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक बनेगा। ये काले कानून वापसी लेगी भारत सरकार। भारत सरकार 2022 में ले ले, 2023 में ले ले, 2024 में कानून वापसी हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये आंदोलन 2024 तक भी चलेगा। ये शिफ्ट वाइज किसान आंदोलन चलाएगा, ये दिल्ली में भी चलाएगा और ये टोहना में भी चलाएगा और ये पूरे देश भर का किसान आंदोलन चलाएगा। आज पूरी दुनिया में ट्रैक्टर लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो कानून यहां पे वापसी होने थे, जहां पे कानून बनना था, आज बहुत से दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं कि उन्होंने अपने वहां पे कानून बनाया कि लागत से कम पे देश में किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। ये कानून कई देशों में बने। यहां पे आप फसलों को लूटने का काम करोगे, किसान आंदोलन करोगे तो लाठियां चलाओगे। ये अनाज, ये जो गरीब लोग हैं जिसका बीपीएल का कार्ड है, जो अनाज को खरीदते हैं, ये अनाज एक दिन व्यापारी और बड़े लोगों की तिजोरियों में उनके उसमें बंद होगा। लोग जिस तरह से कोरोना में इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल के बाहर मरे, उसी तरह से जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, भूख से। इस अनाज को बचाना है, गरीब लोगों के आंदोलन है ये किसान का आंदोलन है, ये देश के छात्रों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है। तेरा दोस्त है। ये आंदोलन तेज रखना पड़ेगा और आंदोलन, हिंसक आंदोलन तेज नहीं होते कभी भी। आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सीखना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाना होगा। अगर सरकार नहीं मानती, बहुत लोग कहते हैं कि इतना लंबा टाइम दे दिया। हमने कहा कि सरकार अगर 10 दिन में फैसला करना चाहती है तो संयुक्त मोर्चे के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए। हमारी कमेटी के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत जहां पे 22 जनवरी को खत्म हुई, बातचीत वहां से ही शुरू होगी। हाथ जोड़कर नहीं कि किसान कमजोरी में हाथ जोड़ के और सरकार से बातचीत करेगा, किसान अंगली उठा के बात करेगा, सरकार से अपना हिसाब किताब लेकर बातचीत करेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके बहुत किसान संगठन के योद्धा आंदोलनकारी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए। अभी तो ये आंदोलन सीखने का समय है। जो नए यूथ जो आए हैं, जो बच्चे आए हैं, जो इस आंदोलन में शरीक होगा, आने वाले टाइम पे 10, 15,
15, 20 और 25 और 40 साल बाद में जब कोई आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में जो लोग शरीक होंगे यहाँ पे वे बताएंगे कि उस आंदोलन में हम शरीक हुए और जब हमारी उम्र 10 साल थी, 15 साल की, 20 साल की। ये सीखने का काम है। आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात का मॉडल जाना चाहते हैं ये, गुजरात में रिलायंस कंपनी को खेती करने के लिए देश का पहला एक ऐसा स्टेट होगा कि जहां पे खेती करने के लिए सरकार ने जमीन को अधिग्रहण करके एक रिलायंस कंपनी को 60 गांव की जमीन दी। जब वे वहां पे मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में वे किसान, वे दिल्ली में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज था उसने उन किसानों को मुकदमा हराया। वे डबल बेंच में गए, वही जज डबल बेंच में गया, उसको वहां पर हरान किसानों को। वे जब ट्रिपल बेंच में उन्होंने अप्लाई करी, वही जज तीसरी बेंच में भी गया और वहां पे भी मुकदमा हराने का काम करा गया। इनके खिलाफ नहीं बोलता कोई अभी, लेकिन जब जांच होगी कोई एजेंसी तो होगी कि एक जज का एक ही केस में 3-3 बेंचों में ट्रांसफर हो रहा है। कोई तो एजेंसी होगी कि इनकी जांच कर ले, इनके 2-2 साल के कार्यकाल की जांच हो जाए। जब जब इनको राज्यसभा का लालच मिल जाएगा, ये क्या क्या फैसले करेंगे, कोई तो होगी एजेंसी। हमने कहा कि हम तो सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम राज्यसभा का भी सम्मान करें। जब हालात गुजरात में हो सकते हैं तो ये हरियाणा भी खाली नहीं बचेगा, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश खाली नहीं बचेगा। 67 गांव की जमीन इकट्ठी होकर खेती के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन जाएगी और यहां का जो किसान होगा वो मजदूर बनेगा। क्योंकि जो मजदूर को जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन करा गया। यहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, उन फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे काम करेंगे। कोई वहां पे संगठन नहीं बना सकते आप वहां पे, क्योंकि कानून में संशोधन कर दिए उनके। हालात देश के खराब हो रहे हैं। आधा देश बिक लिया है, दूसरा बिकने की कगार पे है। ये तो जब कृषि पे काम आया तो किसानों ने उनकी नाक थामने का काम करा, जो नथेड़ी थी सरकार के वो डालने का काम करा भारत सरकार के। नहीं तो एक तरफा सबको मिटाते हुए आ रहे थे। तो ये आंदोलन आपको शांतिपूर्ण तरीके से आपको करना होगा। मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं वे अग्रेसिव होकर नहीं, आंदोलन के तौर तरीकों को सीखो, उसी पे आगे बढ़ो। बगैर युवाओं के ये आंदोलन जितना भी नहीं जाएगा, ये भी हमको पता है। ये यूथ चाहिए, बगैर युवाओं के ये आंदोलन नहीं जीता जाएगा। जब तक चौधरी टिकैत साहब थे, हमने भी बहुत आंदोलन अपने उस पर करे। पार्लियामेंट पे ताले लगाए 2002 में। हमको पता था कि पूरे किसान साथ में हैं। चलते हुए पार्लियामेंट के ताले लगाए, 48 मिनट पार्लियामेंट को बंधक बनाकर रखा, चलती हुई पार्लियामेंट को, और पूरे किसानों की फसलें पार्लियामेंट के गेट पर जलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, सबके गेट टू गेट ताले लगाए। 2-1 घंटा उनको बंधक बनाकर रखा था। बहुत आंदोलन किसान संगठनों के नेताओं ने किए और ये पहली बार हुआ। टिकैत साहब हमेशा चाहते थे कि पूरा देश का किसान एक जगह है, एक जगह आए। और उनका यह भी था कि जिस दिन पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन देश का समस्त किसान संगठन साथ में आ जाएगा। आज वो दिन आ गया कि पंजाब की 40 जत्थेबंदी, हरियाणा की खाप पंचायत पूरा किसान संगठन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
ये लोग एक जगह जुड़ गए हैं, तो आपके ऊपर है कि पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये यहाँ पे जो पंचायतें हैं, ये जो दिल्ली का मोर्चा है, आपके हाथ में पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। पूरा देश संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं, जो 40 लीडर्स हैं, उनकी तरफ देखता है कि इसमें कोई कमजोर कड़ी ना आ जाए। सरकार को तलाश है कि कोई कमजोर एक आदमी हमको मिल जाए जिससे पूरा गठबंधन टूट जाए, लेकिन हमारा कोई आदमी इस तरह का नहीं है कि एक भी आदमी कोई टूट जाए सरकारों के डर से, भय से, कमजोरी से। कोई आदमी नहीं है, पूरा संयुक्त मोर्चा एक जगह है। कोई भी हम फैसला लेते हैं, पूरा संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है, उसी पे ही कार्रवाई करते हैं। यहां पे भी जो फैसला लिया है, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है, और फैसला ये है कि 2 लोग, हमारे सबके फैसले ये है कि 2 लोग आज गिरफ्तारी दें और लोग बाहर से देखें, सारे नेता गिरफ्तारी ना दें, वे बाहर से देखें, पूरे मूवमेंट को देखें, यहां बैठ कर देखें, किसानों को साथ भेजें, किसानों के साथ में लोग जाते रहें, और कल आज यहां से गिरफ्तारी होगी तो कल पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। लोग तैयार बैठे हैं कि यहां पे क्या फैसला होता है। लोग अब अपने जगह से भी गिरफ्तारियां देंगे। आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी वहां पे जिला पंचायत के चुनाव थे। जिला पंचायत में 3050 सीट के आसपास है। उसमें से जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, वो 642 सीट के आसपास जीती, जिसमें बेईमानी से जीती। मुजफ्फरनगर में भी 2 सीटें बेईमानी से उन्होंने जिताई। जो लोग जीते उनको कह दिया कि सर्टिफिकेट डीसी के वहां से भी लगा, कल आप जाकर सो जाओ घर पे। वे जाके घर पे सो गए और सुबह ही सर्टिफिकेट रात को दूसरे को दिया, उनके घर पे फोर्स लगा दी। तो अगर मुजफ्फरनगर जिले में 2 लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो पूरे प्रदेश में कितनों को दिया है? तो अंदाजा यह है कि 150 से ज्यादा लोगों को फर्जी तरीके से जिताया। अगर इतना जीता तो ओरिजिनल 3000 सीटों में से वे 500 सीटें जीतते हैं। अगर सरकारों का रवैया यही रहेगा, वे किसानों की बात नहीं मानेंगे। आंदोलन तेज है, सब जगह पूरे प्रदेशों में आंदोलन तेज है। आने वाले टाइम पे वहां पे इलेक्शन होंगे तो वहां पे पूर्ण रूप से सफाया वहां की सरकार का होगा। पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पे जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के लोग वहां पे आएंगे, वहां पे मीटिंगें होगी और एक अभियान बड़े, एक पंचायत करने के बाद में एक यूपी मिशन अभियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू करा जाएगा। पंजाब के लोग भी, क्योंकि चुनाव पंजाब में भी है, पंजाब के लोग भी अपनी रणनीति बताएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस रणनीति के तहत अपना काम करेगा। यहां पर अभी बातचीत चल रही होगी, एनआईयू इंटेलिजेंस के लोग होंगे यहां पे। उनका क्या मकसद है, क्या तैयारी है, कोई भी अधिकारी हो, यहाँ की कमेटी है, उनसे साथ बात हो रही या होएगी बात, तो अपना संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, अपना बस लगवावे, 50-50 यहाँ 8-10 काउंटर यहाँ पे बना दे, उन पर नाम पते लिखते रहें। जो लोग आज गिरफ्तारी देंगे ब्याज चले जाएंगे, जो कल देंगे या रात को देंगे वो रात को देते रहेंगे, और लोग आते रहेंगे। एक सेंटर पॉइंट यहीं पे ही बन जाएगा और अपना पक्की गिरफ्तारी, पक्के जेल के वारंट, किसको किस जेल में भेज रहे हैं, बी क्लास, क्योंकि आंदोलनकारी कोई कतली तो है नहीं, बी क्लास वो लिख के यहां से भेजते रहे, जाते रहेंगे। और जैसे टिकैत साहब का भी एक फार्मूला था कि पशु के साथ में गिरफ्तारी, जो घर में अपने कोई परिवार में अकेला हो तो अपने पशु को भी ले आना है, अपना पशु भी ले आना। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है।
मैं आपको अगर नहीं लेके जाएंगे तो थाने में पशु बांध दो, उसका भी खाने का वो ही देंगे। ये लेते हैं आमदोलन से, ये चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत चले पशु अपना लेके गए, उसका भी खाने पीने का राशन थानेदार ही देता है, उसकी रखवाल रखता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, इस आंदोलन को चलाना है। ये आंदोलन लंबा चलेगा, कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ना हल्का आंदोलन चलेगा। दिल्ली के आंदोलन पे नजरें बना कर रखें, सरकारों के षड्यंत्र से बचें, क्योंकि यहां तो जो मंत्री है उसको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाह रही, और जो मुख्यमंत्री है उसे केंद्र में चाह रहा। ये तो प्रमोशन चाह रहे हैं यहाँ पे। इनके जो लीडर थे वे घरों में कैद हैं, वे तो कोई बोल नहीं सकता क्योंकि घरों में कैद हैं। वे तो बड़े बड़े जो लीडर थे इनके, वे तो कैद है घरों में। तो इस सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है। अगर पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। ये सरकार को कंपनी चला रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो घराने हैं वे इसको चला रहे हैं। इनके चुंगल से बचना है, वो लड़ाई से ही बचेगा। लड़ाई आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए बेस्ट हथियार तो अपना ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को धो पूछ कर अपना तैयार रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। समझ यहाँ पर जो किसान आए हैं उनका भी बैठे रहेंगे। जो कमेटी का निर्णय होगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे होंगे, LIU इंटेलिजेंस CID के लोग यहाँ पे होंगे, वे जरूर संपर्क कर लें। और क्या उनकी तैयारी है उसके लिए अपना तैयारी कर जेल भेजने का काम शुरू करें। क्योंकि 2 दिन से हम यहाँ पर टोल पर थे, हमने प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं करी, तो बात नहीं करी भाई, जेल लेकर चलो। तो आपका धन्यवाद, आप अपनी बैठे रहेंगे। अभी तैयारी अपना सब चल रही है, यहीं अपना बैठे रहो। अभी घूम फिरना, कहीं वाशरूम जाना तो वो भी अपना काम कर लो और आते रहो। अभी आ जाते हैं तो लिस्ट बन जाएगी, अपना जाएंगे। धन्यवाद साथियों, सूचना सुनो। तो अभी गिरफ्तारी के लिए राकेश शिकायत जी निकलेंगे, बहुत सारी भीड़। अभी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से निकला जाएगा। टोहाना से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाओ, सभी साथी बैठ जाए, हमारे नेता होंगे सब, बैठ जाओ सभी साथी। पैदल जाएंगे थाने के अंदर और वहां जाके फिर अपन सभा करेंगे, गिरफ्तारियां दे देंगे। सदर थाना चंडीगढ़ रोड से होके जाना अपन, इधर चंडीगढ़ रोड से होके सदर थाने आगे आगे नेता होंगे अपने